हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज भी हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपीएसआई का आपके एग्ज़ाम समाप्त हो गए हैं। तो दोस्तों, उसके जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साथ में आपकी पीएचडी होगी। तो उसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है आपको एग्जाम में, ठीक है। जो आपका डीबी होता है उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई का आपने एग्जाम दिया है तो दोस्तों इस वीडियो जरूर देखें, क्यों दोस्तों आपको दिसंबर लास्ट या जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा यूपीएसआई का, और जनवरी के महीने में आपकी डीबी पीएचडी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वो सारा इस वीडियो में आपका बात करेंगे, ठीक है। और कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, तो उसका भी जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि जो आपका डीबी पीएचडी होता है दोस्तों, ये आप दोनों आपका एक साथ होता है, एक ही दिन होता है। डीबी में क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, और पीएचडी में क्या होता है, एक तो अगर आप मेल हो तो आपकी हाइट मापी जाती है, साथ में आपका चेस्ट, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपकी काउंट की जाती है इसमें। और आप फीमेल हो तो फीमेल आपकी हाइट मापी जाती है, साथ में आपका वेट मापा जाता है, कि यानी 40 केजी वेट आप में मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो जब आपका पीएचडी हो जाएगा उसके एक दो दिन बाद ही आपकी रनिंग स्टार्ट करा दी जाती है। तो सारा इस वीडियो में आपका बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, देखिए डीबी के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, मार्कशीट, और साथ में आपका सर्टिफिकेट, जिसको दोस्तों आपको देखा होगा यूपी में सर्टिफिकेट आपका सनद भी बोलते हैं। पहले दोस्तों क्या होता था, जो आपका हाई स्कूल का जो मार्कशीट सनद होता था वो एक में ही आपका होता था, ठीक है। लेकिन जब आपका 12th हुआ तो 12th का मार्कशीट आपका अलग था, सनद आपका अलग था। तो दोनों चीज़ें आपको लेके जानी है, मार्कशीट भी और साथ में आपका सर्टिफिकेट भी। अगर एक हो तो एक से काम हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो तो आपका दोनों ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। और दोस्तों, इसके बाद आपका ग्रेजुएशन, जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, देखिए जैसे आपने बीटेक किया हुआ है तो दोस्तों आपको फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक की सारी आपको मार्कशीट लेके जानी है अपनी, और साथ में आपका सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है, डिग्री जिसको बोलते हैं। अगर दोस्तों आपकी डिग्री अभी तक आपको नहीं मिली और आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो दोस्तों जो एक आपका प्रोविजनल डिग्री आती है आपकी, तो उसको भी आप लेके जा सकते हो, प्रोविजनल मार्कशीट, ठीक है। अगर वो भी नहीं आई आपके पास तो दोस्तों जो आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है ना 4th ईयर की, वो आप लेके जा सकते हो, ठीक है। तो उससे आपका काम हो जाएगा। अगर आपकी नहीं आई अभी तक, अगर पूछे तो बता देना कि अभी तक हमारी नहीं आई है। ये आपका इतना हो गया। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि जो आपका ग्रेजुएशन होता है वो जब आपने फॉर्म भरा था यूपीएसआई का, फॉर्म फिल करने की आपकी आखिरी डेट तक आपका जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जैसे मान लो आपकी 15 तारीख को आपका 15 जून को मान लो आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, ठीक है। अगर इस दिन तक आपके पास आपका रिजल्ट नहीं आया फाइनल ईयर का तो आप यूपीएसआई का फॉर्म नहीं भर सकते हो, आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। और दोस्तों तीनों चीज़ आपकी हो गई। और दोस्तों इसके बाद आपको चौथा ले जाना आपको आईडी प्रूफ, अपना आईडी प्रूफ। इसमें दोस्तों आपका देखो आधार कार्ड तो सबके पास हो गई, तो अपना आधार कार्ड से ही काम चल जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड ये लेके जाना है आपको, साथ में आपको फ़ोटो। तो कम से कम दोस्तों आपको 4 या हो सकता है 8 फोटो भी आपसे मांगे जाएँ, तो ये आपको इतने फ़ोटो ले जाने हैं। आपको पता है वो 30-35 रुपये में आपको 25-30 फोटो खिंच जाते हैं, ठीक है। तो उससे आपका काम हो जाएगा। ये आपको इतना हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला आपका आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बच्चे जो जनरल वाले वो पूछते हैं सर हमको ले जाना नहीं ले जाना है। अगर देखिए डोमिसाइल आपके पास है और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप यूपी के रहने वाले जनरल से हो या आप किसी और स्टेट के रहने वाले हो, क्योंकि किसी और स्टेट्स के हो तो वहाँ पर सब आप जनरल में ही काउंट होते हैं। तो वहाँ पर आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी जितने आपके हैं, जैसे आप अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, ठीक है, ओबीसी से हो, SC ST, तो दोस्तों फिर आपको डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। फिर दोस्तों अब अगला आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, और या आप दूसरी स्टेट से हो तब भी जरूरत नहीं है आपको। अगर आप OBC SC और ST से बिलोंग करते हो तो आप जरूरत पड़ेगी कास्ट सर्टिफिकेट की आपको, ठीक है। और साथ ही दोस्तों साथ में आपका आ जाता है, अगर आपने EWS लगाया है तो आपको EWS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए,
ठीक है। और ये आपको हो गई OBC SC ST का सर्टिफिकेट आपके पास हो गई, ये चीज़ आपको इतने चाहिए, डोमिसाइल हो गया, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो उसका जो है उसको जरूर लेके जाएं आप, और या आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो उसको भी लेके जाएं साथ में। इससे दोस्तों क्या होगा, देखिए मान लो चलिए, जब मान लो दो बच्चे हैं, आपका A है और आपका B है, ठीक है, दोनों के आपके बराबर नंबर आए मेंस में, ठीक है, और दोनों ने अपनी रनिंग पार कर ली है। अब देखिए दोनों में से एक बच्चे को किसी को सेलेक्ट करना है, चलो मान लेते हैं दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी आपकी सेम है, ठीक है, तो जिसके पास ये सर्टिफिकेट होंगे ओ लेवल NCC सर्टिफिकेट वगैरह, तो उसको बढ़िया दी जाएगी, यानी उसको पहले लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास हैं ओ लेवल हो या पे NCC सर्टिफिकेट हो तो ये आपको अपने साथ लेके जरूर जाने हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका इतना चीज़ आपके पास होना चाहिए। अब देखिए जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो दोस्तों कम से कम हो सकता है आपका 4 आपकी फोटो कॉपी मांगता है सबकी, 4 फोटो कॉपी सारे सर्टिफिकेट की, ठीक है। अभी दोस्तों ये अपने सर्टिफिकेट तैयार कर लो, अब फोटो कॉपी जरूरत नहीं है आपको, जब आपको रिजल्ट आएगा तो आपको बता दी जाएगा उस समय कितने सर्टिफिकेट आपको साथ में चाहिए, कितने फोटो कॉपी उसकी, तो उस समय आप अपनी फोटो कॉपी करा लेना। और साथ ही ये आपके सेल्फ अटैच होने चाहिए। पहले क्या होता था, किसी सरकारी अधिकारी से आपको अटैच कराना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है आपका, ठीक है। अगर आप खुद भी उसमें साइन कर अटैच कर दोगे अपने, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर लेके जानी है। ये दोस्तों बात होगी आपकी DB की। तो फिर दोस्तों आपको इसके बाद होता है आपका PST, ठीक है। उसमें पता होगा पहले तो आपका अगर मेल हो तो दोस्तों बात करें अगर हाइट की, अगर आप बिलोंग करते हो जनरल, EWS, OBC या आपका SC, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप ST से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आपका चेस्ट की। अगर आप जनरल, EWS, OBC और साथ में अगर आप SC से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको चेस्ट होना चाहिए बिना फ्लाई 79 सेंटीमीटर, और आपका 4-5 सेंटीमीटर आपका फ्लॉप होना चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपका बिना फ्लाई मान लो 85 सेंटीमीटर बैठ रहा है, तब भी दोस्तों आपका फ्लॉप जो आपका 5 सेंटीमीटर का होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप ST से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपका 77 से 84 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 82, यानी 77 सेंटीमीटर बिना फ्लाई और 82 में फ्लाक, यानी 5 सेंटीमीटर का फ्लाप इनके लिए भी जरूरी है। अब देखिए बच्चों को सवाल आता है कि सर हम कभी क्या होता है बच्चे कुछ नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, जब फ्लाप होता है नर्वस हो जाते हैं तो उस समय उनका फ्लाप 5 सेंटीमीटर हो नहीं पाता है। तो देखिए दोस्तों उस बात की टेंशन न लें, उसमें आपको दोबारा मौका दे दिया जाता है, ठीक है, दोबारा भी मौका दे, मतलब 3rd टाइम से भी मौका दे दिया जाता है किसी किसी को, तो ठीक है। ये डिपेंड करता है आपको जो आपका चेस्ट माप रहा है वो कैसा बंदा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और बात करें हाइट की, देखिए किसी किसी की 1 सेंटीमीटर हाइट कम होती है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कम हो, तो देखिए दोस्तों जो आपका हाइट मापते हैं उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ क्या होते हैं, कुछ आपके अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, तब सोचते हैं कि 1 सेंटीमीटर की बात है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की वजह से उसकी आपकी नौकरी जा सकती है, क्यों पता है कितनी मेहनत से आप तैयारी करते हो एग्जाम की, तो उसमें भी आपको कर सकते हैं। लेकिन ये आपको जो टीचर है जो आपका है हाइट मापने वाला, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर आपका कैसा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों वैसे काम ना करें, जो बहुत लोग करते हैं कि बालों में बैक्स वगैरह लगा जाते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ों से आपको नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उससे आप बाहर हो जाओगे अगर पकड़े गए तो, और 90% केस में चांस होता है कि आप उससे पकड़े जाते हो, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें हम फीमेल की, तो यहाँ पे हाइट कितनी होनी चाहिए फीमेल की, अगर आप जनरल, EWS, OBC और साथ में SC से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर आप ST से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। और साथ ही यहाँ पे आपका वेट भी मापा जाता है गर्ल्स का, तो वेट आपका 40 kg होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। इसी आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि दोस्तों पता होगा इस बार आपकी लगभग 9,500 के आसपास वैकेंसी है। अगर बात करें हम उपनिरीक्षक की यानी SI की केवल, तो यहाँ भी दोस्तों आपकी SI की भी 9,000 से वो वैकेंसी है। अगर बात करें UR में तो यहाँ पे आपकी 3613 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। EWS की हैं 902, OBC की हैं आपकी 2437, SC हैं आपकी 1895 और आपका ST की हैं 180, यानी टोटल बैठती हैं आपकी 9,027, ठीक है, उपनिरीक्षक की। और दोस्तों बात करें महिलाओं की, तो दोस्तों इसमें महिलाओं का आपका 20% का आरक्षण है, यानी कि 1805 आपकी वैकेंसी है महिलाओं के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए अपनी तैयारी लगातार आप करते रहें,
क्योंकि ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, और साथ में रनिंग जरूर करते रहें, ठीक है। क्योंकि आपकी पूरा चांस है कि जनवरी में नहीं हुई तो अब फरवरी में आपकी 100% रनिंग हो जाएगी, पूरा पूरा चांस है। तो उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको 20 से 25 दिन का समय मिलेगा मुश्किल से, ठीक है। और अगर आपने कभी ज़िंदगी में रनिंग नहीं की है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है उसमें, ठीक है। अगर आप पहले से करते आए हो तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपने पहले कभी रनिंग नहीं की है तो उसमें क्या होता है, पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, आपका दर्द होने लगता है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें आपकी आती हैं। और दोस्तों उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ किस तरह से आपको रनिंग करनी है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो।